नमस्कार साथियों, 31 अगस्त 2022 को कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज द्वारा प्रेषित ये शासनादेश है और ये शासनादेश इतना महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षक जो कि कक्षा 2 से लेकर और कक्षा 8 तक शिक्षण कार्य करते हैं वो अपनी शिक्षक डायरी टोटली 1 सितंबर से लेकर और दिसंबर तक इसी शासनादेश के आधार पर मेंटेन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं, समझते हैं आखिर क्या है इस शासनादेश में। शासनादेश का विषय है परिषदीय विद्यालयों में गतिविधियों के माध्यम से शिक्षकों व विद्यार्थियों के मध्य आत्मीय संबंध विकसित करने के संबंध में। इसके अंदर जो मैटर लिखा है वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर कौन सी गतिविधियां कब से करानी है और कब तक करानी है। तो ये देखिए, इस शासनादेश के साथ ये संलग्नक पत्र है जिसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक विद्यार्थी संबंध अभियान। तो ये अभियान जो है ये आरंभ हुआ था अगस्त माह के तीसरे सप्ताह से, जो कि निकल चुका है। अगस्त माह का तीसरा और चौथा सप्ताह तो निकल चुका है, जिसमें कि ये गतिविधि दी गई हैं। सामने आप देख सकते हैं गतिविधि का शीर्षक और गतिविधि का विवरण, आखिर कैसे गतिविधि करानी है। चलिए अब हम बात करते हैं सितंबर माह की, क्योंकि अगस्त माह निकल चुका है। तो यदि आप चाहें तो ये गतिविधियां आप अतिरिक्त समय में अपने विद्यालय में करा सकते हैं, परंतु ज़रूरत है जो समय आ रहा है 1 सितंबर से, तो हम इसी पर पहले कंसंट्रेशन करते हैं। और हाँ साथियों, आपको ये शासनादेश आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के माध्यम से। ठीक है साथियों, सितंबर के फर्स्ट वीक में क्या करना है गतिविधि कि शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के घर का भ्रमण करना है। और करना क्या है, भ्रमण करने जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको करना क्या है, शिक्षक छात्रों के घर जाएं, विद्यार्थियों के अभिभावकों से मिलें और कक्ष में कराई जा रही सभी गतिविधियों एवं विद्यार्थियों के प्रदर्शन व उपलब्धियों के बारे में अवगत कराएं। ठीक है, अब देखिए सितंबर का दूसरा सप्ताह, याद रहे ये काम आपको पूरा 1 वीक करना है, 1 सप्ताह करना है। तो आप उसमें चयन कर लें कि 1 पीरियड 2 पीरियड में आप कितने घरों में जा सकते हैं, वही आपको अपनी शिक्षक डायरी में मेंटेन करना होगा। तो ध्यान रखिए, जब ये गतिविधियों का शेड्यूल पूरा दिसंबर माह तक के लिए है तो आपकी शिक्षक डायरी में एक बहुत बड़ा कालांश, 1 या 2 कालांश या 3 कालांश जो है वो इन गतिविधियों से संबंधित ही होंगे। इसलिए आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है शासनादेश, इसको संभाल कर सही से आपको अपने पास रखना है। ठीक है, सितंबर के दूसरे सप्ताह में टीम निर्माण गतिविधि प्रतियोगिता, कक्षा को टीमों में बांटकर किसी कार्य को पूरा करने हेतु प्रतियोगिता कराएं। सितंबर का तीसरा सप्ताह आउटडोर सीखने की गतिविधि, इसमें क्या करना है, कक्षा के बाहर विद्यार्थियों को घेरे में व्यवस्थित करें और पाठ पर आधारित गतिविधि का संचालन करें। इसके आगे देखिए सितंबर का चौथा सप्ताह है, उसमें क्या करना है, स्कूल में प्रदर्शनी मेला सप्ताह 1। इसका मतलब क्या है कि ये सितंबर के चौथे सप्ताह में भी प्रदर्शनी मेला लगेगा और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी प्रदर्शनी मेला लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्कूल में प्रदर्शनी मेला सप्ताह 1 तैयारी। ठीक है, यहाँ पर प्रदर्शनी मेला की तैयारी होगी। सितंबर के चौथे सप्ताह में प्रदर्शनी मेला लगाने की तैयारी होगी। विद्यार्थी अपने विज्ञान गणित के प्रोजेक्ट बनाएं और दिखाएं। इसमें क्या, शिक्षक उनकी हेल्प करेंगे। ये पूरा 1 सप्ताह उनको प्रोजेक्ट बनाने हैं और शिक्षक हेल्प करेंगे। तो ये तो हो गई तैयारी। सभी माता पिता और ग्राम प्रधान स्कूल मेले का भ्रमण कर अवलोकन करें जब मेला लगेगा। अभी मेला लगा नहीं है, ये प्रदर्शनी की तैयारी होगी सितंबर के चौथे सप्ताह में। अक्टूबर में क्या होगा,
प्रदर्शनी का आयोजन, यानी प्रदर्शनी लगेगी, मेला लगेगा। स्कूल में प्रदर्शनी मेला सप्ताह 2। और हाँ, अगर आपका आयोजन हो जाता है पहले ही सप्ताह में तो आप इसकी प्रदर्शनी पहले सप्ताह में भी लगवा सकते हो और दूसरे सप्ताह में भी लगवा सकते हैं। डिपेंड करता है शिक्षक और छात्र छात्राओं की क्रियाशीलता पर, उनकी क्रिएटिविटी पर, कि वो कितनी जल्दी इसको तैयार कर सकते हैं। और ध्यान रहे साथियों, इसके फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपने पास सुरक्षित रखें। छात्र अपने विज्ञान गणित प्रोजेक्ट बनाएं और दिखाएं। सभी माता पिता और ग्राम प्रधान स्कूल मेले का भ्रमण कर अवलोकन करें। अक्टूबर माह का दूसरा सप्ताह रोल प्ले आधारित गतिविधि। विद्यार्थी सामान्य नुक्कड़ नाटक, भाषा के पाठ और कहानी का रोल प्ले करें। तो ये जो चैप्टर्स होंगे लिटरेचर में, हिंदी में, उनसे रिलेटेड जो भी कैरेक्टर होंगे, जो भी नाटक होंगे, उनको बच्चे रोल प्ले करेंगे शिक्षक की हेल्प से। और इसमें आप अभिभावकों को, ग्राम प्रधान को, एसएमसी सदस्यों को, अध्यक्ष को भी आमंत्रित कर सकते हैं। अक्टूबर का तीसरा सप्ताह पठन आधारित गतिविधि। ऐसी गतिविधियां जहां विद्यार्थी वार्तालाप, चार्ट, पुस्तकालय की पुस्तकों आदि से पढ़ने में सम्मिलित हों। तो ये टीचर को खुद इन गतिविधियों को क्रिएट करना है। बस थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया दिया जा रहा है कि कैसे करके गतिविधि करानी है। अक्टूबर में चौथा सप्ताह कहानी कहने पर आधारित गतिविधि। पाठ को पात्रों वाली कहानी में परिवर्तित करके पाठ योजना का संचालन करें। अब आता है नवंबर मंथ। तो नवंबर के फर्स्ट वीक में आउटडोर खेल आधारित गतिविधि। विद्यार्थियों को अवधारणाएं सिखाने के लिए आउटडोर खेलों का उपयोग करें। एक बार फिर से हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे अपने सभी शिक्षक साथियों को कि देखिए, ये शासनादेश बहुत ही महत्वपूर्ण शासनादेश है, क्योंकि अगस्त से लेकर दिसंबर तक जो गतिविधियां कराई जानी हैं, हर एक वीक की गतिविधियां इसमें दी गई हैं। इसी से आपकी शिक्षक डायरी मेंटेन होगी। तो साथियों, इस शासनादेश को बहुत ही ध्यान से संभाल के रखें और इसको पढ़ते हुए अपने विद्यालय की सभी गतिविधियों को क्रियान्वित करें। तो नवंबर के फर्स्ट वीक में आउटडोर खेल आधारित गतिविधि। विद्यार्थियों को अवधारणाएं सिखाने के लिए आउटडोर खेलों का उपयोग करें। नवंबर सेकंड वीक यानी दूसरा सप्ताह पत्र लेखन गतिविधि। विद्यार्थी अपने शिक्षकों, माता पिता, परिवार के सदस्यों को शिक्षा के महत्व पर पत्र लिखें। और ध्यान रहे कि ये जो भी गतिविधियां हैं ये पूरे कालांश यानी पूरा सुबह से लेकर और दोपहर तक जो आपका स्कूल का संचालन का समय है, पूरे में नहीं करानी है। इनके लिए निर्धारित कालांश हैं। या तो आप लंच से पूर्व कराइए या लंच के बाद कराइए, या देखिए इसमें कोई ना कोई निर्देश दिया गया होगा, ऊपर अभी हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि आखिर हमें कौन से कालांश में ये गतिविधियाँ करानी हैं। नवंबर तीसरा सप्ताह कला और पेंटिंग आधारित गतिविधि। विद्यार्थी अपने शिक्षकों द्वारा दिए गए संकेतों के आधार पर पेंटिंग बनाएं। नवंबर माह में चौथा सप्ताह जो है, इसमें क्या करें, दिखाएं और बताएं आधारित गतिविधि। दिखाएं और बताएं आधारित गतिविधि यानी कोई भी चार्ट, कोई भी प्रोजेक्ट आप दिखाएं, फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करें। विद्यार्थी अपनी पसंदीदा किताब, खिलौना, फोटो घर से लाएं जिसके बारे में वे कक्षा के साथ कहानी साझा करें। अब आता है दिसंबर माह। तो दिसंबर माह में चूँकि 2 वीक ही रहेंगे, दिसंबर का पहला सप्ताह और दूसरा सप्ताह, उसके बाद विंटर वैकेशन आरंभ हो जाती हैं, तो शीतकालीन अवकाश आरंभ हो जाते हैं। इसलिए इसमें 2 सप्ताह दिए हैं। पहले सप्ताह में व्यवसाय कैरियर दिवस। इसमें विद्यार्थियों के माता पिता अपने व्यवसाय कैरियर के रूप में जो कार्य करते हैं उसे साझा करने के लिए स्कूल आएँ। उदाहरण के लिए पुलिसकर्मी, व्यवसायी, वकील आदि। ठीक है, आगे देखिए दूसरे सप्ताह में क्या करना है, पाठ आधारित गतिविधि। छात्रों से कहानी के विभिन्न भागों को जोर
से पढ़ने, छोटे समूहों में कहानी पढ़ने, उनके पसंदीदा चरित्र का चयन करने के लिए कहें। तो देखिए साथियों, ये दिसंबर माह तक, अगस्त से लेकर दिसंबर माह तक की समस्त गतिविधियां हैं जो कि परिषदीय विद्यालयों में कराई जानी हैं। अब इस शासनादेश को ध्यान से पढ़ते हैं कि आखिर हमें इन्हें किस कालांश में और कितने समय तक कराना है। ठीक है। उपर्युक्त विषयक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय पत्रांक और निपुण भारत और दिनांक 22-23 दिनांक 10/8/2022 का संदर्भ ग्रहण करना सुनिश्चित करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु उनके शैक्षिक उपलब्धि स्तर को बढ़ाने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व संबंधी अन्य आयामों जैसे शारीरिक क्षमता, चपलता, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक व्यवहार आदि को भी आयु अनुरूप विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्य में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के मध्य बेहतर एवं आत्मीय संबंध बनाया जाना आवश्यक है। तदक्रम में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक SSA दिनांक 16/8/2022 के द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों के मध्य आत्मीय संबंध विकसित करने व उसे सुदृढ़ बनाने के लिए संलग्न साप्ताहिक गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन करने व प्रेरणा एक्टिविटी मॉड्यूल में अपलोड किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है, किंतु संज्ञान में आया है कि कतिपय विद्यालयों में उक्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माह सितंबर के प्रथम सप्ताह की गतिविधियों शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के घर का भ्रमण का प्रभावी क्रियान्वयन कर उसका अवलेखीकरण करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए संबंधित स्वयं उत्तरदायी होंगे। तो साथियों, ये हमारे कासगंज जनपद का शासनादेश है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेषित। और आप देखिए, ये महानिदेशक जी द्वारा प्रेषित शासनादेश है समस्त उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, ये लिखा हुआ है उपर्युक्त विषयक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण शासनादेश है। आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये शासनादेश मिल जाएगा। और साथियों, हम ज़्यादा से ज़्यादा समस्त शासनादेश और जो भी महत्वपूर्ण अभिलेख होते हैं आपको अपने चैनल पर उपलब्ध कराते हैं। और यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।